लेकिन रे ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उसने एंसन को बताया कि डॉनी और मैक पकड़े गए और फिर वो दोनों गाड़ी में वहां से चले गए। निक को रे की गाड़ी की एक झलक दिखाई दी, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए ट्रैफिक से भरे हुए हाईवे पर चढ़ गया। उसने रेडियो पर डिटेक्टिव मर्फ और ब्रो को लोकेशन बताई। रे ने शीशे में देखा कि 20 गाड़ियों के पीछे निक की गाड़ी है। गस्से ने डॉनी को गाड़ी के साथ ही हथकड़ी लगा दी और फिर निक और टोनी के साथ निकल गया। मार्फ और ब्रो भी वहां पहुंच गए। रे, एंसन और बॉस को भी अपने ट्रक से बाहर निकलने लगे। जैसे जैसे पुलिस वाले उनके पास आ रहे थे, रे ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाले को गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस वाले भी पलटवार करने लगे। एकदम सन्नाटा टूटा और गोलियों की बरसात होने लगी। दोनों तरफ से गोलियां गाड़ियों को चीरते हुए जा रही थी। बॉस को गर्दन पर गोली लगी। बाद रे ने पलटवार करते हुए उस पुलिस वाले के घुटने पर गोली दाग दी। रे और एंसन सड़क पर भागने लगे और निक उनके पीछे था। निक के साथ ही पुलिस वाले ने बढ़िया निशाना लगाते हुए एंसन को ढेर कर दिया। रे भागते हुए अब एक गली में घुस गया और निक बिल्कुल उसके पीछे था। निक ने रे पर गोली चलाई, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। रे किसी तरह अपनी बंदूक को रीलोड करने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने बंदूक को रीलोड किया और किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ वो निक पर गोलियां चलाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। निक ने अपनी बंदूक रीलोड की और रे की छाती पर गोली चला दी। रे नीचे गिर गया और किसी तरह रेंगते हुए कार के पीछे छुपा और अपनी जैकेट से गोलियों से भरी एक मैगजीन निकाली। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी खाली बंदूक निक की तरफ तान दी। निक ने ना चाहते हुए भी खुद को बचाने के लिए रे पर गोली चला दी। उसे ये थोड़ी पता था कि रे के पास गोलियां नहीं है। जब निक वापस अपनी गाड़ी के पास गया तो डॉनी वहां से भाग चुका था। निक और गस ने रे की गाड़ी से काले बैग्स निकाले और देखा कि उनमें तो नोटों के टुकड़े थे, पूरे नोट नहीं। निक उस बार में गया जहां डॉनी काम करता था और उसका पता पूछा। मालिक ने बताया कि डॉनी तो 2 दिन पहले नौकरी छोड़ गया। वो बाहर में बैठा ही था कि तभी वहां बैंक के 2 एम्प्लॉयज आए, जिनके गले में बैंक के एक्सेस कार्ड से उसने दीवार पर लगी फुटबॉल टीम की तस्वीर को ध्यान से देखा, जिसमें डॉनी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। निक जैसे ही बाहर से बाहर निकला तो उसे बैंक दिखा। वो समझ गया कि इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड सिर्फ डॉनी था। आखिर में हमने देखा कि डॉनी लंदन के एक बार में बारटेंडर का काम कर रहा था। उसके वो दोस्त जिन्होंने कूड़े वाला बनके पूरी गेम घुमाई थी, वो भी उसके साथ ही बैठे थे। डॉनी ने पहले ही रे और उसकी गैंग को धोखा देने का प्लान बना रखा था। इसी वजह से उसके दोस्त 2 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले कूड़े के ट्रक्स घुमा रहे थे, एक जिसमें कटे हुए नोटों का चूरा था और दूसरे में असली 100 के नोट यानी 30 मिलियन थे। पता चलता है कि डॉनी ने बैग से पैसे निकालकर टायरों में भरकर पनामा भेज दिए थे और अब वो लंदन में किसी दूसरी चोरी का प्लान बना रहा था। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।